जय बोलो रामसा पीर की, बोलो अजमल घर अवतार की। जय बाबा रिसा। भगवान कृष्ण के अवतार माने जाने वाले बाबा रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1409 यानी कि 1352 ईस्वी की भादवा शुक्ल की दूज को हुआ था। इनके पिता अजमाल जी तंवर और माता मेणादेव थी। इनके पिता पोखरण के सामंत रह चुके थे। इनके एक बड़ा भाई वीरमदेव और उनकी एक बहन सुगनाबाई थी। साथ ही रामदेव जी ने एक मेघवाल जाति की धर्मबेन डालीबाई को भी बनाया। जन्म के विषय में एक विवाद यह भी है कि बाबे का जन्म एक राजपूत परिवार में न होकर एक मेघवाल जाति के शायर जी मेघवाल और मंगनी देवी के घर में हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन अजमाल जी ने किया था। खैर, इस विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या वाकई बाबा रामदेव जी मेघवाल जाति से थे या नहीं। फिलहाल उस समय जाति प्रथा खूब प्रचलन में थी, तो इसलिए बाबे ने समाज के विपरीत अपनी जाति से निचली जाति माने जाने वाली मेघवाल जाति की डालीबाई को धर्मबेन बनाया और समाज में समानता और भाईचारे का संदेश दिया। इसके अलावा बाबा के पास कई चमत्कारिक शक्तियाँ भी थी। कहते हैं कि एक बार बाबा की चमत्कारिक शक्तियों का परीक्षा लेने के लिए मक्का से 5 पीर आए और जब उन 5 पीरों से बाबा ने भोजन करने के लिए कहा तो उन पीरों ने यह बहाना बनाया कि हमारे पास तो हमारे बर्तन ही नहीं हैं। तो उस समय बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया और उन 5 पीरों के जो बर्तन हैं वो हवा में प्रकट कर दिए और उन 5 पीरों को उन्हीं के बर्तनों में भोजन करवाया। तो बाबा की इन्हीं चमत्कारिक शक्तियों से प्रभावित होकर उन 5 पीरों ने बाबा को रामसा पीर की उपाधि दी और तभी से बाबा रामदेव को रामसा पीर भी कहा जाता है। बाबा रामदेव जी की शादी अमरकोट की राजकुमारी रानी नेतलदेव से हुई। बाबा रामदेव की संतानों के बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। वैसे तो बाबा रामदेव जी को सभी समाज के लोग धोखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेघवाल जाति के लोग पूजते हैं, जिन्हें रिंखिया कहा जाता है। इनके घोड़े को लीलो घोड़ो कहा जाता है और इनकी पचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। इसके साथ ही रामसा पीर ने दलितों के उत्थान के लिए कामड़िया पंथ की भी शुरुआत की और आज भी रामदेवरा मेले में कामड़ जाति की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर 13 ताली डांस करती है। रामदेव जी ने अपने जीवन में कुल 24 चमत्कार किए, जिन्हें हम पर्चे कहते हैं। बाबा रामदेव जी ने अपना पहला पर्चा माता मेणादेव को दिया, उसके बाद में अजमाल जी को, फिर दर्जी को और एक बार नमक को मिश्र भी बना दिया, भैरव राक्षस का वध करके पर्चा दिया, 5 पीरों को पर्चा दिया, हवा कपड़े का घोड़ा भी उड़ाया। इस प्रकार करके रामदेव जी ने कुल अपने जीवन में 24 पर्चे दिए और इन्हीं पर्चों के कारण बाबा रामदेव जी का नाम पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में फैल गया और वो जन जन के लोकप्रिय बन गए। बाबा रामदेव जी ने 35 वर्ष की उम्र में विक्रम संवत 1442 की भादवा शुक्ल 11 को राम सरोवर के पास अपनी धर्मबेन डालीबाई के साथ समाधि ले ली। इसी स्थान पर बाबा रामदेव का विशाल मंदिर बना हुआ है और भादवा की दूज से 11 तक यहाँ विशाल लक्खी मेला भरा जाता है। इस मेले में बहुत भयंकर भीड़ होती है और जिस कारण इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ के कुंभ कहे जाने वाले इस मेले में पूरे भादवा महीने बाबा के श्रद्धालु राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों से कोई पैदल यात्रा के द्वारा, कोई ट्रेन के माध्यम से, कोई बाइक के द्वारा बाबा के दर्शन को पहुंचते हैं और इन यात्रियों को जातरू कहा जाता है। वैसे बाबा रामदेव जी के पैर या पगलियों की पूजा की जाती है और इनके जो रात्रि में जागरण होते हैं उन्हें जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी एक कवि भी थे और उन्होंने अपना खुद का एक ग्रंथ लिखा जिसे 24 बाणियाँ कहते हैं, जो ईश्वर की भक्ति से संबंधित है। रामदेवरा मंदिर में रामदेव जी की मूर्ति के साथ साथ इनकी धर्मबेन डालीबाई का भी कंगन भी है, जिसमें से अगर कोई आर पार निकलता है तो ऐसी मान्यता है कि उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में 5 पीर और इनके कई अनुयायियों और संतों की भी मूर्तियां बनी हुई है। बाबा रामदेव जी ने अपना पूरा जीवन लोकहित और समाज से ऊंच नीच, जात पात और धर्म को भेदभाव को मिटाने के लिए लगा दिया, लेकिन आज भी समाज में इन्हें किसी विशेष जाति के साथ जोड़ दिया जाता है और इस बात की भी
बहस चलती है कि रामदेव जी किस जाति से थे। फिलहाल अगला वीडियो हम यही बनाने वाले हैं कि रामदेव जी क्या मेघवाल जाति से थे या नहीं थे, क्या प्रमाण है। कहा जाता है कि कोर्ट में सबूत भी पेश हो चुका है कि रामदेव जी मेघवाल थे। आगे हम अगले वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें हमारे देवताओं को जातियों में बांटने की बजाय इनके दिखाए गए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। इसी में समाज का कल्याण है। जय बाबेरी शाह, बाबू भली करें।